मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। इसमें दो राय नहीं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी संगठन मजबूती के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। भारत यात्रा में जिस तरह से उन्होंने जी तोड़ मेहनत की है, लोगों से मिले हैं, सदी हुई बयानबाजी की है, जिस तरह से वह विभिन्न राज्यों से निकलते हुए उनकी संस्कृति से कुछ सीखने का प्रयास करते रहे हैं, लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है, तो उन सबको देखकर कहा जा सकता है कि देश में राहुल गांधी का राजनीतिक कद बढ़ रहा है। ऐसे कांग्रेसियों की बयानबाजी भाजपा को बोलने का मौका दे रही है। गुजरात चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को रावण बोलकर बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ आग उगलने का मौका दे दिया था। तो अब मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री मोदी पर संविधान को समाप्त करने, देश को जाति और धर्म के नाम पर बर्बाद करने, आदिवासियों को समाप्त करने का आरोप लगाकर 2024 से पहले पीएम मोदी की हत्या करने की बात कर दी है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि उनका मकसद मोदी को हराने से था। वह फ्लो में ऐसा बोल गए। मौके की तलाश बैठी बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। हालांकि राजा पटेरिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। उन पर ऐसी धाराएं लगाई गई हैं कि उनको जेल जाना ही पड़ेगा। हट्टा से गिरफ्तार किए गए कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को मध्य प्रदेश के दमोह के हट्टा से तड़के सुबह गिरफ्तार किया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वे आदतन ऐसा करते हैं। लोगों को उकसाने के लिए ऐसे कृत्यों के लिए आजीवन कारावास, मृत्यु दंड की धाराएं 115 और 117 है। पटेरिया पर जो धाराएं लगाई गई हैं, वे गैर जमानती है, मतलब उनका जेल जाना तय है। हालांकि यह न्यायालय पर निर्भर होगा कि उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर साधा निशाना। दरअसल एक वायरल वीडियो में कांग्रेस नेता की टिप्पणी के बाद एमसी के सीएम शिवराज चौहान ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा का ड्रामा करने वालों की हकीकत सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के दिल में बसते हैं। वे पूरे देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र में हैं। जब कांग्रेस जमीन पर उनका मुकाबला नहीं कर सकती है, तो कांग्रेस नेता मोदी को मारने की बात कर रहे हैं। क्या कहा था पटेरिया ने? वायरल वीडियो में कांग्रेस नेता राजा पटेरिया यह कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा। मोदी धर्म, जाति और भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। यदि संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं की एक छोटी नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे। नरोत्तम मिश्रा ने दिए थे एफआईआर के आदेश। वहीं राजा पटेरिया के बयान पर 12 दिसंबर को राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा था और एफआईआर के आदेश दिए थे। उन्होंने कहा था कि आज की कांग्रेस गांधीवादी नहीं है। मैंने राजा पटेरिया का बयान सुना और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। यह महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये इटली की कांग्रेस है और इटली की मानसिकता मुसोलिनी की है। मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। राजा पटेरिया की सफाई। एक अखबार से बात करते हुए राजा पटेरिया ने सफाई देते हुए कहा, मेरे आदर्श महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर और राम मनोहर लोहिया है। मेरे बयान को गलत समझा गया। मेरा आशय सचमुच प्रधानमंत्री को मारना नहीं था, बल्कि उन्हें चुनाव में हराना था। यह उस सरकार को हराने के बारे में है जो महात्मा गांधी की बजाय नाथूराम गोडसे की विचारधारा की समर्थक है। दरअसल मध्य प्रदेश के एक पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता के विवादित बयान ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। राजा पटेरिया ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी की हत्या के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तैयार रहो। पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के विवादित बयान पर सियासत शुरू हो गई है। मतलब फिर से पीएम को लेकर सहानुभूति बटोरने का मौका दिया गया है। बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा ने कांग्रेस नेता पर लोगों को उकसाने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने पूर्व मंत्री राजा पटेरिया पर हमला बोलते हुए कहा कि राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री की हत्या के लिए जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उकसाना अत्यंत गंभीर और निंदनीय है। VD शर्मा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा की संज्ञा देते हुए कहा है कि क्या हाल ही में मध्य प्रदेश से निकली हुई राहुल गांधी की भारत तोड़ो यात्रा में इस साजिश की तैयारी हुई? इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने देश की सियासत में अब सामंजस्य और भाईचारे का समन्वय का दूर दूर तक नाता नहीं रहा है। अब सियासत के लिए बदले के भाव खुलकर नजर आने लगे हैं। सियासी भाषा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। हालांकि मामले ने जब तूल पकड़ा तो पटेरिया ने कहा कि मैं गांधी को मारने वाला इंसान हूँ। राजा पटेरिया के इस बयान पर वार पलटवार की राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के पीएम मोदी को लेकर दिए गए बयान पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पटेरिया के बयानों से यह स्पष्ट हो रहा है कि यह महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं बल्कि इटली की कांग्रेस है और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। जिस तरह से कांग्रेस की यात्रा में स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार,
सुशांत चल रहे हैं उससे भी यह स्पष्ट होता है। गृह मंत्री ने कहा है कि यह आपत्तिजनक बयान है। तत्काल FIR कराने के निर्देश पन्ना SP को दिए गए हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि पूर्व मंत्री कोई नौसिखिया कार्यकर्ता तो है नहीं। फ्लो में भी प्रधानमंत्री की हत्या की बात कैसे बोल दी गई? दरअसल कांग्रेस में कुछ नेता है कि कांग्रेस के बने बनाए माहौल पर पानी फेर देते हैं। एक समय था कि मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह प्रधानमंत्री को लेकर कुछ ऐसी बयानबाजी कर देते थे कि कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ता था। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में यह कांग्रेस समेत विपक्ष की मोदी के खिलाफ की गई घटिया बयानबाजी ही थी, जिसके बल पर मोदी ने जनता की सहानुभूति बटोरी थी। राहुल गांधी द्वारा खुद की गई बयानबाजी से भी उन्हें पीछे हटना पड़ा है। यही वजह है कि बीजेपी ने राहुल गांधी को पप्पू की उपाधि तक दे डाली है। अब जब राहुल गांधी ने भारत यात्रा से देश में एक अच्छा माहौल बनाया है तो दूसरे नेता उनका खेल बिगाड़ दे रहे हैं। यह स्थिति जब कपिल सिब्बल नाराज होकर समाजवादी पार्टी के समर्थन से निर्दलीय राज्यसभा में पहुंच गए तो गुलाम नबी आजाद ने अपनी अलग पार्टी बना ली है। सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी गांधी परिवार से नाराज बताए जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले से ही पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान और हरियाणा में होने वाले चुनाव भी उसके लिए अहम है और देश में अभी भी मोदी का विकल्प जनता को दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ।